देश के लोकप्रिय चैनल भारत 24 के कार्यक्रम स्वास्थ्य भारत सम्मान 2024 में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर अपने विचार रखे। निश्चित रूप से पार्टी भी का उद्देश्य भी मानवता की सेवा है और पार्टी का उद्देश्य भी भारत को आगे ले जाने का है और इसलिए पार्टी के तरफ से हम सब लोग इस बात के लिए जुटे रहते हैं कि हम कैसे साधारण व्यक्ति को ताकत दे सकते हैं, साधारण व्यक्ति को हम एम्पावर कर सकते हैं। और यह देश सिर्फ ऐसा कहा जाए 140 करोड़ का देश है तो ये 140 करोड़ की संख्या कोई हमारे ऊपर बोझ है, इस तरीके से सोचने के बजाय ये 140 करोड़ का देश हमारी ताकत है और हमारा एसेट है। हमें इस तरीके से देखने की आवश्यकता है और एसेट है तो उसकी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, उसका क्वालिटेटिव जीवन और वो उसका क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उद्देश्य रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो आता है वो है हेल्दी बॉडी, स्वास्थ्य, हेल्दी माइंड। क्योंकि हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी कंट्रीब्यूशन होगा। और जब हम कहते हैं कि हमारा देश यंग देश है, यानी युवाओं का देश है, सबसे बड़ी आबादी हमारे युवाओं की है, तो युवा अगर हेल्दी है, युवा अगर ताकतवर है, युवा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने वाला है, तो देश की तरक्की को रोकने का कोई संभव कोई उसको कर ही नहीं सकता और देश तरक्की करेगा ही करेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर कहता हूं कि क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हूं, वैसे कई मंत्रालय आते जाते रहते हैं, लेकिन जो भी मुझे मंत्रालय मिला है वो मंत्रालय का इफेक्ट इमीडिएट नहीं होता, लेकिन डिसीजन इमीडिएट लेने पड़ते हैं, इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। तो इसलिए हम लोगों को पेशेंस अपने आप में निहित करना पड़ता है। मैं कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं हूं जो कल बुलडोजर भेज दिया, सड़क निकाल दी, ये खोद दिया, वो खोद दिया, देखो हो गया। हम तो आज इस बात का प्रयास करते हैं कि बच्चे को समय पर टीका लग गया, लेकिन वह टीका जब वो 14 साल का होता है, 15 साल का होता है, तब हमको पता चलता है कि सही समय पर जो टीका लगा उसका असर क्या हुआ। और फिर हमारे नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जब आते हैं तो हमको बताते हैं कि हम कितने स्वस्थ हो पाए हैं। तो यू हैव टू कीप अ पेशेंस, लेकिन कंट्रीब्यूशन आपका उस समय होता है, वो उस दिन नहीं होता जिस दिन सर्वे के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। कंट्रीब्यूशन आपका 20 साल पहले होता है, 10 साल पहले होता है। इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो इन बारीकियों को हमेशा हमको ध्यान में रख करके करना चाहिए। हम आज इस बात का प्रयास करते हैं और देखिए उसका असर आज आपको 12 साल बाद, 10 साल बाद मिलेगा। हम इस बात का प्रयास करते हैं कि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, चाइल्ड की ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट 24 आवर्स में हो जानी चाहिए और नेक्स्ट 6 मंथ्स तक वही ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। आप समझिए 2 करोड़ बच्चे हमारे यहां हर साल पैदा होते हैं। 2 करोड़ को इंश्योर करना कि मदर इस काम को करे, ये छोटी हरकत नहीं होती है, बहुत बड़ी हरकत होती है, लेकिन मानवता को कितना असर पड़ता है इसको हमको समझना चाहिए। कितना इनपुट लगता है और उसका असर हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी ग्रोथ ऑफ द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड इज सो इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज सो इंपॉर्टेंट। तो आप समझिए कि हमारा विभाग जो है या हमारा जो एरिया है वो कितना सेंसिटिव भी है और कितना दूरगामी प्रभाव भी छोड़ता है और कितना टाइम पर एक्शन लेने की जरूरत होती है, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए आज जब मैं हेल्थ की बात करता हूं तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि
सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के एक्सपीरियंसेस के बाद जब वो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हेल्थ की पॉलिसीज को चेंज करने का प्रयास किया और आफ्टर 3 डिकेड्स 3 दशक के बाद भारत की हेल्थ पॉलिसी आई। अब हेल्थ पॉलिसी क्या थी? अब आप साधारणतः जानते होंगे, हम लोग बोलते हैं हमने हॉस्पिटल्स खोल दिए, हमने हॉस्पिटल्स खोल दिए। मतलब पहले बीमार करो फिर उसका इलाज करो और इलाज पर लगे रहो और फिर बताते रहो कि हमने इतना इलाज कर दिया, हमने इतना इलाज कर दिया। हमारी जो 2017 की हेल्थ पॉलिसी आई, यहां डॉक्टर सरीन बैठे हैं, डॉक्टर गुलेरिया बैठे हैं, इन सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस समय रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ और वह बहुत एग्जॉस्टिव कंसल्टेशन के बाद, वर्कशॉप्स के बाद, वर्कशॉप्स आफ्टर वर्कशॉप्स, अनुप्रिया जी भी उस समय हेल्थ मिनिस्ट्री में थी, वी वर ऑल टुगेदर वर्किंग, दिन रात मेहनत की और फिर उसके बाद एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच को डेवलप किया गया, इंक्लूसिव, होलिस्टिक, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ने का प्रयास किया गया और एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी हम लोग लेकर के आए और उस कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी के तहत हम लोगों ने काम को शुरू किया। यहां मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हमने, देखिए, जितनी बड़ी इमारत होती है उतना ही सॉलिड उसका बेस होता है। तो हमारी कोशिश क्या थी कि अगर पिरामिड बनना है तो जितना बड़ा पिरामिड बनना है तो उसका उतना बड़ा बेस होना चाहिए और वो सॉलिड बेस होना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले इस बात की कोशिश की कि हमारे सब सेंटर्स, जो सबसे प्राइमरी यूनिट है, वहां उसको हम स्ट्रेंथन करें। और फर्स्ट फेज में हम लोगों ने सब सेंटर्स को और पीएचसी को अर्बन में और बाकी सब जगह उसको हमने कन्वर्ट करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का प्रयास किया।